नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी का सेट नंबर 3 यानी कि बात करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 3 का। तो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 25 क्वेश्चन ये होंगे टोटल हिंदी के। और दोस्तों लास्ट में आप जो है इसमें उत्तर आप देते रहिए और लास्ट में बताइएगा अपने 25 में से आपने कितना स्कोर किया। इस टोटल जो है सेट में से आपने कितना स्कोर किया। 2 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आगे भी इसे हम कंटिन्यू करेंगे लगभग 50 सेट के ऊपर तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। आपको बताना है अनुपयुक्त शब्द प्रयोगी जो शब्द प्रयोग हुआ है इससे संबंधित जो अशुद्धि है वो किस वाक्य में है। मतलब वहाँ पे वो जो है शब्द उपयोग नहीं होना चाहिए था, गलत शब्द उपयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, उसने आसन ग्रहण किया, ठीक है। पूजनीय पिताजी, देखिए पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। क्या होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय। और यहाँ पर क्या लिखा है, पूजनीय। तो आधा जो लिखा है यहाँ पर ऐसे लिखा होना चाहिए, तो पूजनीय पिताजी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पूजनीय कर दिया, यही आपका जो है अनुपयुक्त शब्द कह सकते हैं, गलत है। आज बेहद गर्मी है, ठीक है। उसकी जन्मतिथि क्या है, ये भी ठीक है, यही यहाँ पर गलत था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिलाते रहिए, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, गलत वाला बताना है। वर्तनी की दृष्टि से पुष्पांजलि, अभी हमने पिछले जो है सेट में किया कि पुष्पांजलि ठीक लिखा हुआ है। आहार लिखा हुआ है, क्या होता है, ये आहार होता है, आहार होता है। क्या होता है, आहार। ठीक है, भास्कर ठीक लिखा हुआ। उज्ज्वल में भी देखिए डबल ज होता है और दोनों आधा होते हैं, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसमें जो गलत है आहार लिखा हुआ, जो कि क्या होना चाहिए, शुद्ध क्या है, आहार है। भोजन उजन के लिए इसके लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक का पहचान क्या है, का, के, की, ना, जिसे उससे रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा। जैसे देखिए राम खाना खाता है, इसमें कोई संबंध बता रहा है नहीं। जैसे राम का भाई सोहन है, तो राम का है ना, तो वहां पर हो जाएगा। जैसे देखिए राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो राधा का कुत्ता, ये क्या है, संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है, इसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये का बता रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, संबंध कारक। देखिए राम ने रावण को मारा, रावण को, ये विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, ने यहाँ पर कर्ता के लिए आपका दोस्तों देखिए से, जिसे कर्ता ने कर्म को, किसको, रावण को मारा। लेकिन यहाँ पर देखिए को जो होता है कर्म के लिए होता है। अगर इसी प्रकार से अगर से रहेगा तो क्या होगा, करण हो जाएगा, या द्वारा हो जाएगा तो ये भी करण हो जाएगा। ठीक है, के लिए जो हो जाता है वो आपका संप्रदान हो जाता है। और अलग होने की दृष्टि में जब आपका रहेगा से, या फिर जो भी चीज़ रहेगा अलग होने का, जहाँ पे सेंस निकलेगा वहाँ पर अपादान कर दीजिएगा। ठीक है, और जो आपका अधिकरण होता है उसमें में या पर होता है। बाकी आपका संबंध बता दिया। संबोधन हा है, जो आह ओ ऐसे करके उपयोग होता है, जैसे हे राम ऐसे करके, तो वहाँ पर विस्मय आदि बोधक वाला चिन्ह से पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माँ अपने बच्चे को मारती है, ये भी यहाँ पर भी आपका संबंध मतलब बताया का, के, की, जिसे उसका रिलेशन वहाँ बताएगा। शब्द बहुत सारे इसमें उपयोग होते हैं, सबसे ज़्यादा संबंध में ही उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में आपको कर्मवाच्य का उदाहरण बताया। आपको 3 वाच्य होते हैं, ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य, इसमें दोस्तों जो है कर्ता से कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑप्शंस देखिए, पत्र लिखा जाता है, इसमें कर्ता से कोई मतलब है, कर्म से मतलब है। तो ये आपका क्या था, कौन सा वाच्य पूछा था, कर्मवाच्य पूछा था। देखिए तो यहाँ पर ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम है यहाँ पर, तो ये कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सीता, यहाँ भी आपका कृतवाच्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। उच्चारण थोड़ा सा मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य हो जाएगा। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, भाव, कर्ता वाले, फिर कृतवाच्य जिसको कहते हैं, या फिर कर्मवाच्य एक होता है। ठीक है, तो ये 1, 2 और 3 आपके वाच्य होते हैं। ठीक है, इनको पकड़ने का आपको बता दिया एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए क्रिया विशेषण तो आप लोग जानते हैं, क्रिया की विशेषता बताएगा, लेकिन पदबंध ये क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। और पदबंध मतलब उसका जो सेंटेंस है उसको
अच्छे से इसको आप करेंगे, कई क्वेश्चंस करेंगे तो आप पता चल जाएगा। वैसे हम हर एक सेट में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अलग टाइप के क्वेश्चन पदबंध भी मिलेंगे। तो देखिए, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाँव है, तो क्या बोला है, क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। तो क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर के पीछे, यहाँ पर देखिए उस पहाड़ी के पीछे, ये टोटल आपका जो है क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो जहाँ पर रहता है क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, उसके जो है आगे वाला आपका जो है पूरा टोटल आपका सेंटेंस या फिर कहिए पदबंध, पद का बंध जो है पूरा आपका हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस पहाड़ी के पीछे, ये जो वाक्यांश है ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो प्रशंसा के लिए कौन सा विस्मयादिबोधक शब्द या फिर जो अव्यय है वो लगाते नहीं हैं। साधु साधु कहते हैं जब बहुत ही अच्छा रहता है तभी कहते हैं, ये प्रशंसा के लिए कहते हैं कि बहुत अच्छा आप करेंगे। देखेंगे पहले के अगर आप देखेंगे साथ साथ जो हो रहे हैं या फिर जो लोगों में प्रतियोगिता होती है उसमें साधु साधु बोलते थे, खुश होके ही बोलते थे, ये प्रशंसा में ही। सुंदर भी कहते हैं, लेकिन बाप रे बाप ये जो है किसके लिए करते हैं, ये शोक सूचक है। ये रोते नहीं हैं आप कभी डर करके या फिर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाए, डर जाएं अंदर से, तो ये शोकाकुल हो जाते हैं तब ऐसा बोलते हैं। शाबाश भी ऐसे करते हैं। तो ये सब क्या है, प्रशंसा सूचक है। कौन सा प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है, नहीं कौन सा है, बाप रे बाप वाला। तो ये प्रशंसा सूचक नहीं है, शोक सूचक है। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपविराम। उपविराम होता है ये जो है कॉलोन जो आप लोग कहते हैं, इसको कहते हैं। और इसी में अगर आप ये वाला लगा देंगे तो ये आपका विवरण हो जाएगा। ठीक है, निर्देशक चिन्ह और उपदेशक में भी बताया था, निर्देशक के डैश वाला है। और ये वाला आपका अर्धविराम होता है, एक कॉमा होता है, उसको क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क यानी क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ऐसे ही आपका ये कोष्टक वाला है, ये क्या है आपका कोष्टक वाला है। तो ये सब चिन्ह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाघा वाला जीरो की तरह होता है। ठीक है, उद्धरण जैसे ऊपर से रहता है। बहुत सारे और भी हैं, जैसे हंस पद होते हैं, जैसे कुछ छूट गया तो ऊपर कर देते हैं। और भी बहुत सारे हैं विराम चिन्ह, योजक चिन्ह भी कहते हैं इसको। ठीक है, और रिक्त स्थान के लिए ऐसे कर देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अजंत के लिए आपको बताना है सही संधि विच्छेद। तो अजंत में जैसे आपको बताया था, जो व्यंजन संधि के जो उदाहरण है, इसमें जो पहला वर्ण होता है उससे ले लेते हैं। जैसे आपका देखिए, अजंत बनाना है तो अच, ये च वाला आधा रहेगा, और च वर्ग के अंतर्गत ही तो ज आता है, ज झ ये सब। तो च छ ज झ, तो जिस अंत से मतलब जो वर्ग से आता है उसी का पहला वाला आधार ले लेते तो वो बन जाता है ये। ठीक है, उदाहरण के साथ जब ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपका हो जाएगा अच धन अंत, आपका क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, सत्य रहता है तो मतलब सद्बुद्धि है, तो सद्बुद्धि के लिए द के लिए त लगा देते हैं। ठीक है, तो वो भी त के अंतर्गत ही तो आता है, तथा द, तो वहाँ भी आपका वही हो जाता है। और दिग्गज के लिए दिक्क हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप करेंगे तो हो जाएगा, धीरे धीरे वो सब दिमाग में बैठ जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है, मतलब विलोम है। क्षणिक मतलब क्या होता है, क्षणिक सुख नहीं होता है, देखो होता है शाश्वत। ठीक है, क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए, अल्प समय के लिए। शाश्वत मतलब बहुत ही लंबे, एकदम अंततः समय के लिए। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो यद्यपि के साथ लगता है तथापि, याद रखिएगा, यद्यपि के साथ तथापि लगता है। तो यद्यपि वह बीमार था लेकिन, यद्यपि वह बीमार था फिर भी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, तथापि वाला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थिक, हास्य का उल्टा हो जाएगा। हास्य मतलब खुशी वाला, हंसने वाला है ये, तो रुदन हो जाएगा, रोने वाला। सी यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विलोम बताना है, विलोमार्थी बताना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम का सर्वनाम कौन सा है। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम,
सॉरी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है। तो निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कोई हो जाएगा। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, तो निश्चित है क्या कौन है? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कोई है पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा डी। ठीक है, कोई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद आपको बताना है। याद रखिएगा क्या होता है, ई प्लस ऊ जो बनता है वो आपका यू बना रहा है। ठीक है, ये भी आप कुछ कुछ चीज़ें याद रखेंगे। जैसे आपका, जैसे कुछ और भी यहाँ पर एग्जांपल्स में बता रहा हूँ। जैसे आपका ए बनाना है, ठीक है, या फिर आपको ए बनाना है, ठीक है, या फिर आपको ओ बनाना है, या फिर आपको औ बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बनाने के लिए करना पड़ता है ई प्लस अ जब करेंगे तो आपका ए बन जाएगा। इसी प्रकार से जब हम ए प्लस अ करेंगे तो ए बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ओ, यानी यहाँ पर जब हम ऊ करेंगे, क्या करेंगे, ऊ प्लस, जब हम ऊ प्लस क्या करेंगे, अ करेंगे तो हमको ओ पर प्राप्त हो जाएगा, और ओ प्लस अ करेंगे, ये अ है लास्ट में, सब में ये अ है, करेंगे तो ये बन जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कहीं कहीं आपको क्या होगा, छोटी बड़ी भी आ सकता है। ठीक है, या आ जाएगा। ठीक है, जिसे छोटा ऊ बड़ा हुआ करके आ सकता है। तो जब भी चेंज होगा इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही गहरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, उपर्युक्त में क्या होगा, यहाँ पर होगा ई, छोटा ई प्लस ऊ बनाएंगे तो क्या होगा, यू बना देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपरी, उपर्युक्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उड़नतुआ र आपका यहाँ पर बन जाएगा इससे, र से, और ई छोटा वाला और ऊ छोटा वाला मिल करके यहाँ पर छोटा वाला ऊ आपको यहाँ पर बना करके दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से बनता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वाक्य जो है सात सत्य बोधक भविष्यत काल में है? क्या बोल रहा है, कौन सा इसमें से वाक्य है जो सात सत्य बोधक भविष्यत काल में है? मतलब यहाँ पर देखिए ऐसी बात आएगी जो सात सत्य बोधक है और भविष्यत काल में है। देखिए यहाँ पर जो है भविष्यत काल में गा आगे की लगा रहेगा, तो गा सही है ये भी, लेकिन भविष्यत काल नहीं है। ध्यान से सुनिए, सत्य बोधक है, मतलब ऐसा चीज़ है जो कि सत्य से रिलेटेड है या फिर हमेशा होता रहेगा, ऐसा टाइप का है। तो देखिए, जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये वाला वाक्य बिल्कुल ही सही है। और ऐसे ही अगर आप और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सत्य बोधक किसको कह रहा है, सात सत्य बोधक किसको कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कालिंदी जो पर्यायवाची है किसकी है? कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची है। ऐसे ही गंगा के जितने पर्यायवाची हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। लक्ष्मी जी के, मतलब माता लक्ष्मी के, माता सरस्वती के, माता गंगा के आप पर्यायवाची लिख करके बताइएगा जिनको जिनको याद है। जैसे मैं गंगा जी का भी एक बता देता हूँ, जानवी, जाह्नवी लिखते हैं ऐसे। ठीक है, फिर लक्ष्मी जी का श्री लिखते हैं, और भी चीज़ें लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? विष्णु प्रिया लिखते हैं, और क्या क्या लिखते हैं? सब कमला लिखते हैं, और क्या क्या लिखते हैं सब बताइएगा। और सरस्वती जी का वीणा पाणी कहते हैं, और सभी लोग बताएंगे। जिनको जिनको याद होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से आपको विशेषण बताना है। विशेषण जो होगा वो क्या होता है? संज्ञा या फिर उसी में सर्वनाम, इनकी क्या होगा, विशेषता बताएगा। संज्ञा, सर्वनाम का गुण, धर्म, स्वभाव, ये सब आपका बताएगा। तो देखिए, लंबाई, ये बुढ़ापा, समझ, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों जो है लग तो रहा है कि क्वालिटीज़ बता रहा है, लेकिन ये सब जो है ये आपका जो है क्या है, ये सब आपके संज्ञा का ही है। किसका? भाववाचक जो होता है संज्ञा, उसी से रिलेटेड है। क्या है? भाववाच्य संज्ञा। देखिए, लंबाई हो गया, बुढ़ापा हो जाएगा, समझ हो जाएगा। ठीक है, ये सब। लेकिन शांत देखेंगे तो विशेषण ये बिल्कुल ठीक सही बैठ रहा है। वैसे ऐसे ऑप्शंस बहुत ही कम देता है कि फंस जाएं आप। ठीक है, लेकिन हो सकता है ऐसे ऑप्शंस दे दे। तो शांत, जिसे वो एक शांत लड़का है, तो लड़के की क्या बता दिया?
विशेषता, शांत, जल, धारा, कुछ भी, किसी का भी, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा डी। देखिए जब भी ऐसा चुनने को आए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको बताना है निस उपसर्ग से बना हुआ शब्द निम्न में से कौन सा है। निस, तो ये देखिए निष्पाप लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है आपका इससे ये उपसर्ग लगा हुआ है आगे, ठीक है, निस प्लस पाप, तो निष्पाप आपका हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनना है। सही, तो देखिए व्यालु नहीं व्याल कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याल। और इसी पर अगर व्याघ्र हो गया ना, ग्रह, तो ये जो है शेर से रिलेटेड हो जाता है, बाघ से रिलेटेड हो जाता है। तो व्याल जहाँ लिखा है वो सब सही है। भुजंग भी होता है सांप का ही, और उरग भी होता है, तो उर्गू लिख दिया है ये, तो बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है, समास बताना है। तो नीलकंठ देखिए ऐसे तो आपको लगेगा कि ये कर्मधारय समास है, क्वालिटीज की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन नीलकंठ जो होता है ये पर्यायवाची है महादेव का, देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर जी का ये है पर्यायवाची। तो यहाँ पर आप राइट आंसर करेंगे बहुब्रीहि समास, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर हर महादेव, डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रेखांकित का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। ध्यान सुनिए, रेखांकित का समासिक विग्रह मतलब रेखांकित ये शब्द मान लिया है, कोई रेखांकित इसमें नहीं है, इसका समासिक विग्रह बताना है आपको। तो रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, रेखांकित, सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और से अंकित है यानी कि उसके क्या है, द्वारा, यानी करण तत्पुरुष का ये आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। से या के द्वारा के लिए कर्ण लगाते हैं, रेखा से अंकित, सी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित शब्दों में से आपको तत्सम शब्द पहचान, तत्सम मतलब बताया था संस्कृत से उठा लेंगे तुरंत। तो यहाँ पर देखिए लोहा का क्या होता है, लौह होता है, लौह। बंदर का होता है वानर, वानर। दूध का होता है दुग्ध, दुगध, ऐसे लिखा जाता है। ये सब आपका क्या है, तत्सम है। यहाँ पर आपका तद्भव शब्द दे रखा है, तो तत्सम शब्द बताना था, तो कारण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र जो है, ये गलत थोड़ा सा लिखा गया है, कवि का सम्मान दिया या राष्ट्र कवि कहा। ये मैथिली शरण गुप्त जी को कहा है, सी सही उत्तर हो जाएगा। क्यों कहा है ध्यान से सुनिएगा। 1912 में इनकी रचना है भारत भारती। इसने काफ़ी जो है आंदोलन में, या फिर कहा जाए कि स्वतंत्रता के भारतीय आंदोलन जो हुआ है उसमें काफ़ी प्रभावशाली ये सिद्ध हुआ, इसीलिए गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि कहकर पुकारा। मैथिली शरण गुप्त जी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो दिखाई न पड़े के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। इसको अदृश्य कहते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता उसको अदृश्य, बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मिलाप में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे वाला, कौन सा प्रत्यय मतलब पीछे वाला। तो मिल धन आप, तो मिल होता है धन आप, मिल धन आप, मिलाप होता है, तो ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ या फिर इसी को विविध स्वर कहते हैं। तो आ जो है ना, आ जब उच्चारण करेंगे स्वर, तो ये क्या होगा, विविध मतलब आपका मुंह एकदम खुला रहेगा, गोला रहेगा, ठीक है, और मुंह खुला हुआ रहता है और जीभ जो है नीचे पड़ी रहती है। इसी को दोस्तों दीर्घ या फिर विविध स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने सही उत्तर किए इस सेट में, ठीक है। सेट नंबर 3 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।